नमस्ते दोस्तों। चलिए आज थोड़ी सी हम पर्यावरण मतलब एनवायरनमेंट की बात कर लेते हैं। ये जो इस समय महामारी फैली हुई है कोरोना की, वो कहीं न कहीं हमारे पर्यावरण से भी रिलेटेड है। और जैसे कि हम देखते हैं कि जो हरियाली है उसको रिप्लेस कर रहे हैं कंक्रीट के जंगल। कंक्रीट के जंगल का मतलब है कि घर बनाए जा रहे हैं और पीएम के फंड से भी बहुत सारे घर बनाए जा रहे हैं। ठीक है, गरीबों को भी रहने का अधिकार है, घर होने का अधिकार है। लेकिन मेरी एक पर्सनल राय ये है कि अगर घर बनवा कर देते ही हैं प्रधानमंत्री या हमारे जो सीएम हैं वो, तो उसको एक अलग तरीके से भी बनाया जा सकता है। ये जो लोग हैं जिनके लिए घर बनाए जा रहे हैं वो यूजुअली ऐसे ग्रुप्स में रहते हैं और आपस में एक दूसरे की मदद भी बहुत करते हैं। जो हमें जो हम अपर क्लास वालों को इतना अवेलेबल नहीं है, वो उन लोगों को इमोशनल सपोर्ट रहता है एक दूसरे का। तो पुराने ज़माने में मैंने देखे कई जगह हाते होते हैं। हाते का मतलब है एक नंबर ऑफ हाउसेस और रूम्स इन अ प्लेस, और सेंटर में वो प्लेस जो है वो थोड़ी सी खाली होती है। और ये बिल्कुल रिश्तेदारों की तरह रहते हैं, बहुत प्यार से रहते हैं एक दूसरे के साथ। तो मेरी एक ये राय है कि एनवायरनमेंट के लिए ये किया जा सकता है कि इन स्पाइट ऑफ हैविंग ऑल दोज रिसोर्सेज जो हमारे पास हैं, हम उनको यूज़ नहीं कर पाते हैं। हमारे पास जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कोई सिस्टम नहीं है जो कि कंपलसरी हो। तो ऐसे हाते बनाए जा सकते हैं जिसमें लोग रहें और उसके बीच का एरिया जो है वो ग्रीनरी से भरा हो, जिसमें कि छोटे से एरिया में आप किचन गार्डन भी बना सकते हैं, वो लोग सब्जी उगा सकते हैं। और बाकी जो रेन वाटर है वो उसके थ्रू ग्राउंड के थ्रू वो आपका अंडरग्राउंड चला जाता है। ऐसी जगह भी होनी चाहिए। अगर हम रोड्स और कंक्रीट रोड्स और टाइल्स रोड्स ये सब बनाते रहेंगे तो आप खुद ही सोचो कि हमारा अंडर वाटर ग्राउंड लेवल का क्या हाल होगा। तो इस तरीके के एरिया बनाए जाने चाहिए, या फिर आप ऐसे एरिया बनाओ जिसमें कंपल्शन हो कि आपके पास एक रॉ ग्राउंड हो आपके घर के आसपास, और जहाँ से जो रेन वाटर है वो अंडरग्राउंड जा सके और उसका लेवल कम ना हो गर्मियों में। और तो इस तरह से छोटी छोटी चेंजेस जो हैं वो लाए जा सकते हैं। एक वीडियो में मैंने मेंशन भी किया था कि एक ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाने वाले कुछ प्लांट्स होते हैं जो हमें अपने घर में रखने चाहिए। इसमें एक एग्जांपल है स्नेक प्लांट। वो बहुत ही अच्छा होता है, उसको ज़्यादा सेवा की ज़रूरत नहीं होती है, तो वो हम अपने घर में रख सकते हैं। इसको आप बीच बीच में निकाल कर धूप दिखाते रहिए, बाकी आप घर के अंदर इसको रख सकते हैं। स्नेक प्लांट्स भी कई तरह के होते हैं। एक तो लॉन्ग लीफ वाला होता है, एक होता है रोज़ टाइप के लीफ होते हैं उसके। तो जो भी आपको अच्छा लगे आप वो लगा सकते हैं। और वाटर कंजर्वेशन के लिए हमें काम करना होगा और सरकार को थोड़ी हेल्प करनी होगी, और हम लोगों को भी थोड़ा ध्यान देना होगा कि बहुत से लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं कि वो अगर वो बिल्डिंग में रहते हैं तो वो ये कहते हैं कि गार्ड से कि वो खोल दीजिए, आप हमको फ्रेश वाटर चाहिए टू बेद, उसके बाद ही मैं पूजा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो दिस इज़ ऑल रॉन्ग। जब आपकी ऊपर की आपकी टंकी फुल है बिल्डिंग की, तो आप उसको वो ओवरफ्लो करेगी अगर वो मोटर चलती है तो वो वेस्ट होता है पानी। लेकिन समहाउ लोग रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं, जो कि जिसका असर हमारे आने वाली पीढ़ियों पे पड़ेगा। और हम और आप सभी अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, तो कम से कम उनके लिए सोचकर हमको खर्चा करना चाहिए। पुराने ज़माने में तो इस तरह से सिखा देते थे कि खाना मत फेंको, पानी मत वेस्ट करो, नहीं तो ये बदला लेता है। ये आम आदमी को समझाने का तरीका था। और चूँकि इन जनरल लोग भगवान से डरते हैं, भगवान को प्यार कम करते हैं लेकिन उनसे डरते बहुत हैं, तो डरा कर रखा जाता था कि भगवान गुस्सा हो जाएंगे, कोई मिसहैप हो सकता है आपके साथ अगर आप वाटर वेस्ट करते हो या फिर खाना वेस्ट करते हो। फॉर दैट मैटर आप कुछ भी चीज़ वेस्ट ना करें, क्योंकि मुझे याद है कि मेरे फादर हमें बताया करते थे कि तुम एक चावल का दाना अगर छोड़ती हो तो
प्लेट में, तो सोचो एक एक दाने के लिए एक फार्मर कितनी मेहनत करता है। आज के टाइम में कितने पेरेंट्स हैं, यंग पेरेंट्स, वो अपने बच्चों को ये समझाते हैं। मुझे नहीं लगता है कि कोई समझाते हैं, और समझाते भी हैं तो समहाउ बच्चे जो हैं वो ज़िद्दी होते हैं और नहीं सुनते हैं या नहीं मानते हैं। लेकिन मेरा मानना है कितना भी ज़िद्दी हो बच्चा, बच्चा तो बच्चा होता है। उसको आप छोटे यंग एज से ये सब चीज़ें अगर सुनाते रहेंगे तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में बच्चा ये समझता है और वो जानता है बड़े होके कि मुझे वेस्ट नहीं करना है। और वाटर की तो कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप पेपर पढ़ो या कहीं से भी आप ये सब नॉलेज गेन करके अपने बच्चे को ज़रूर आप बताएं ये सब चीज़ें। कई जगह तो मैंने देखा है कि बच्चे पढ़ के बहुत समझ जाते हैं और अपने माँ बाप को और बाकी सीनियर फैमिली मेम्बर्स को ही बताते हैं वो कि माँ लाइट ऑफ़ कर दीजिए या फिर फ़ैन ऑफ़ करके जाइए, वाटर मत वेस्ट करिए। और अगर आपके यहाँ काम करने वाली है, जो कि मोस्ट ऑफ़ द पीपल के यहाँ होती है, तो उसको भी समझाइए, प्यार से ही समझाइए और उसको ये बोलिए कि पानी की बर्बादी अच्छी बात नहीं है। अपने घर में भी उसको सेव करके रखो और यहाँ पर काम करते हो तो उसको भी बचा कर रखो, क्योंकि पानी को तो, जल है तो जीवन है जिसको बोलते हैं। तो ये तो हम सभी को पता है कि पानी के बगैर हम नहीं रह सकते हैं। कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर जो ड्रिंकिंग वाटर वो अवेलेबल ही नहीं है, वो समुद्र के पानी को लेकर और उसको कन्वर्ट करते हैं बाय वेरियस टेक्निक्स पीने के लायक बनाने के लिए। उसमें से एक सिंगापुर भी आता है। तो लेकिन हमारे रिसोर्स इतने हैं, हम लोग बहुत रिच हैं रिसोर्सेज में, तो हम उसको वेस्ट भी करते हैं और समझते नहीं हैं उसकी इम्पोर्टेंस को। ये सोचते हैं कि अगर हम फ्रेश वाटर सो कॉल्ड, अगर हम मोटर चलवा के इसको फ्रेश वाटर बोलते हैं और इससे नहाकर अगर हम पूजा करते हैं तो भगवान खुश होंगे, तो ऐसा मुझे नहीं लगता है। ये आपकी थिंकिंग हो सकती है, हो सकता है आप सही हों, लेकिन वाटर को वेस्ट मत करिए। किसी भी सोच के हों, किसी भी धर्म के हों, कुछ भी हो, लेकिन एक बेसिक चीज़ जो पानी है उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो किसी के लिए धर्मानुसार या कर्मानुसार या रिलीजन अनुसार ये चेंज नहीं होती है, ये सभी के लिए ज़रूरी है। अच्छा, वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं हमारे घर में, अगर पहली चीज़ तो प्लांट्स की इम्पोर्टेंस है, कोशिश करिए। ज़्यादातर लोग फ्लैट में रहते हैं, लेकिन इट इज़ ईज़ी टू मेंटेन, थोड़े बहुत प्लांट्स तो आप लगा ही सकते हैं। और उसमें खाद डालने के लिए आप केमिकल खाद मत डालिए। आप जो घर के आपके पील्स निकलते हैं, मतलब सब्ज़ी का जो छिलका है और जो इस तरह के सामान है जो आप बाहर फेंक देते हो पॉलीथीन में, वो भी, जिससे कि गाय भी नहीं खा पाती है। अगर खाती है विद पॉलीथीन तो उसको भी डैमेज होता है, बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से उसके इंटेस्टाइन में जाके ये पॉलीथीन गलती तो है नहीं, तो वो ऑब्स्ट्रक्ट करती है और ऐसे गाय भैंस ये सब जो जानवर हैं ये सब मर जाते हैं। तो अगर आप डालते हैं बाहर तो उसको ओपन करके एक जगह पर डालिए जिससे वो खा लेते हैं। और लेकिन उसका एक और तरीका भी है कि उसको जो है वर्मी कंपोस्ट मिलाकर, और उसके बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे आप घर में ही बना सकते हैं खाद, और वो बहुत ही अच्छे से बन जाती है, तैयार हो जाती है, और उसको आप अपने गमलों में डाल सकते हैं। तो इस तरीके से वो रिसाइकल होता है ये सारी चीज़ें, तो ये फ़ायदा करती हैं। अच्छा, वर्मी कंपोस्ट है और ये कोकोपीट है, ये दोनों चीज़ें मिलाकर आते इसको लेयरिंग करते हैं उस पील्स के साथ, मतलब छिलकों के साथ लेयरिंग करके बनाया जाता है। इसकी टेक्निक है, आप यूट्यूब पर कहीं भी सर्च करके देख सकते हैं। और अगर आपके पास स्पेस है, आपके पास घर है, तो आप ज़रूर ये ट्राई करिए। एक कॉर्नर में रखा रहता है, उसमें से कोई भी स्मेल नहीं आती है और बहुत ही अच्छा खाद बन जाता है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी काम में ला सकते हैं। अच्छा, और जो जैसे हम जो यूज़ करते हैं, एक वीडियो में मैंने शेयर किया था कि बहुत सारे हर्बल प्रोडक्ट्स करके आते हैं मगर उसमें हर्बल होता नहीं है वो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं नाम लूँगी, पतंजलि का जो टूथपेस्ट है वो कहीं से भी हर्बल नहीं है, और हम पतंजलि के नाम पे चले जाते हैं। हाँ, उसके कुछ एक प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप जो भी यूज़ करिए उसको पहले पढ़िए, उसमें देखिए इसमें क्या है, वो सच है कि नहीं है, उसको पता करके उसके बाद ही उसको यूज़ करिए।
फॉर दैट मैटर मैं आपको बताना चाहूँगी कि वीको का जो आता है टूथपेस्ट, वो पूरी तरह से हर्बल है, वो आप यूज़ कर सकते हैं और उसका ऐड आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। तो मेरा मतलब है कहने का कि आप जो भी यूज़ करें अपने लिए वो ये देखें कि केमिकल बेस्ड तो नहीं है, क्योंकि केमिकल्स भी एक जैसे 3 स्ट्रेस मैंने लास्ट टाइम बताए थे कि फ़िज़िकल, केमिकल और इमोशनल। तो केमिकल जो हमारे स्ट्रेस हैं वो ये भी हो सकते हैं, हमारे खाने के थ्रू आते हैं और जो हम खाते हैं या जो हम यूज़ करते हैं उसके थ्रू आ सकते हैं। तो और जैसे छोटे मोटे कट अगर आपको शरीर में लग जाते हैं, कहीं भी स्किन में कट हो जाता है, तो आप उसको तुरंत से केमिकल बेस्ड आप कोई भी ऑइंटमेंट यूज़ ना करें, उसको घरेलू तरीके से ठीक करने की कोशिश करें। लेकिन मानिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होते हैं और पुराने ज़माने में हम लोग तो बहुत कुछ यही यूज़ करते थे। तो इसलिए आप ये सब कोशिश कर सकते हैं। अच्छा, अब तो सालों से हम देखते हैं कि फ्रिज का पानी है जो कि बहुत ठंडा होता है, वो हम भी यूज़ करते रहे हैं और हमने अपने बच्चों को भी यही सिखाया कि हाँ ठंडा पानी है, बहुत गर्मी पड़ती है। वही बात आ जाती है कि इफ़ यू हैव गॉट मनी तो यू विल बाय अ फ्रिज एंड देन यू विल यूज़ द वाटर केप्ट इनसाइड इट। तो ये चीज़ें ठीक नहीं है। फ्रिज एक नेसेसिटी ज़रूर है कि हमारा सामान ख़राब हो जाता है तो हम उसको रख देते हैं उसमें, लेकिन पानी फ्रिज का पीना कहीं से भी सही नहीं है। और हमारे यहाँ पुराने ज़माने से ही घड़ा, सुराही, इस तरह के मिट्टी के कंटेनर जो हैं यूज़ होते थे और उनका आप देखो, अगर आपकी आदत पड़ जाती है तो आप कभी भी फिर फ्रिज का पानी नहीं पियोगे, क्योंकि उससे 2 नुकसान है। एक तो ठंडा बहुत होता है तो हम उस ज़्यादा पी भी नहीं पाते हैं और हमारी थर्स्ट जो है वो मतलब थर्स्ट को हम सैटिस्फाई नहीं कर पाते हैं इतने ठंडे पानी से। आप देखिए कभी अगर आप नॉर्मल पानी पीते हैं या घड़े सुराही का पानी पीते हैं और फ्रिज का पानी पीते हैं तो आप वो पानी ज़्यादा पिएंगे जो घड़े का है, क्योंकि वो टेम्परेचर जो है वो सही रहता है। लेकिन फ्रिज के पानी को आप इतना सारा नहीं पी सकते एक साथ, तो हमारे पानी पीने की क्वांटिटी भी कम हो जाती है और वो जो ठंडा पानी जाता है शरीर में वो भी कोई भी किसी भी तरह से फ़ायदा नहीं करता है, नुकसान ही करता है। तो आप अपने घर में घड़ा रखिए। हमारे यहाँ तो सालों से हम लोग वही यूज़ करते हैं, वही पानी यूज़ करते हैं। कोई अगर हेल्पर या कोई वर्कर कोई आता है तो अगर वो कहता है पानी पीने के लिए, तो मैं उससे ये ज़रूर कहती हूँ कि मेरे यहाँ भैया घड़ा का पानी है, आप क्या पसंद करोगे? क्योंकि लोग फ्रिज का ही पानी पसंद करते हैं। लेकिन आप ये चेंज लाकर देखिए, हम लोग सालों से कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो नई जनरेशन है वो भी घड़े का ही पानी पीती है और उसकी उन लोगों की भी आदत नहीं है बच्चों की कि वो इतना ठंडा पानी पिएं। वो भी घड़े का, सुराही का पानी पीते हैं और इस वजह से भी उनको जो है बहुत सारी चीज़ों से बचत हो जाती है। तो ये आप देखिए कि और मुझे बताया जाता था जब मैं छोटी थी कि जितनी लू चलती है, जितना तेज़ लू चलेगी उतनी ज़्यादा आपकी सुराही या घड़ा जो है वो ठंडा करता है पानी, और ये सच है। आप देखें तो उसका एक मैकेनिक्स है जो किस तरह से काम करता है, उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। लेकिन आप देखिए कि वो पसीजता है पानी, बाहर जो है सुराही का आप देखिए तो वो पानी उसमें से निकलता है, थोड़ा थोड़ा ड्रॉपलेट्स आपको दिखेंगी बाहर। तो वो एक तरीका है, मतलब साइंस है जो हमारे यहाँ तो सदियों पहले से चल रही है, लेकिन लोग उसको भूल चुके हैं, वेस्टर्नाइज होते जा रहे हैं। स्पेशली लड़कियों के लिए मैं कहूँगी कि जो हमारे अगर आप देखें कि साउथ इंडियंस हैं उसमें मेन एंड वेमेन दोनों ही फ्लेयर ड्रेस पहनते हैं लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में, मतलब धोती है जेंट्स के लिए एंड साड़ी फॉर वुमेन। तो इसका भी एक रीज़न है कि वहाँ पर इतना पसीना होता है, इतना ज़्यादा और इतनी गर्मी होती है, तो उसकी वजह से आपको इचिंग की प्रॉब्लम हो सकती है और उसके लिए फिर आप दवाएं लेते हैं जो कि केमिकल बेस्ड होती हैं, वो ठीक नहीं है। तो आप वेस्टर्न ड्रेसेस पहनिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप ये तो कर सकते हैं ना कि ठंडे वाले सीज़न में पहनिए, गर्मियों में ना पहने। गर्मियों में आप थोड़ा सा ढीला शलवार है
या फिर लॉन्ग स्कर्ट है, इस तरह की चीज़ें आप पहन सकते हैं, जिससे कि आपके शरीर को हवा लगती रहती है और आपको इंटीमेट एरियाज़ में आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है उसके बाद जो फार्मा कंपनीज़ हैं वो बहुत सारी चीज़ें लेकर आ जाती हैं, इंटीमेट वॉश और ये सब चीज़ें। तो ये कोई अच्छी चीज़ें नहीं हैं। हमारी बॉडी इस तरह की बनी हुई है कि वो प्रोटेक्ट कर सकती है अपने को, लेकिन हम जब उसको ही नहीं काम करने देते अपनी बॉडी को ठीक से, तो फिर वो डैमेज होती है और फिर हम केमिकल बेस्ड ट्रीटमेंट्स की तरफ जाते हैं। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इससे रिलेटेड एक बात ये भी है कि ये मान कर चलिए कि जो जैनिटर होते हैं, मतलब जो सफाई वाले होते हैं, उनकी इज़्ज़त करिए। आपने देखा ही होगा कि मोदी जी ने कैसे कुंभ मेले में वहाँ पर इलाहाबाद में जो है वो जैनिटर्स की रिस्पेक्ट की थी, उनके पैर धोए थे। तो वो क्यों? वो एक तरीका है कि आप उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हो, इसका मतलब आप सफाई की रिस्पेक्ट कर रहे हो। बहुत सारे लोग ये काम स्वयं से नहीं कर सकते हैं। ये जानकर जो हमारे काम करते हैं ये पूजनीय होने चाहिए, क्योंकि ये जो काम करते हैं शायद हम और आप नहीं करेंगे ये काम। तो वो आपके लिए अगर ये काम करते हैं तो थोड़ा सा उनके लिए रिस्पेक्ट रखिए, उनसे प्यार से बोलिए। वो भी इंसान है जो वो काम करते हैं जो हम और आप शायद नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज़ हो जाती है। अच्छा, उसके अलावा मैं ये कहूँगी कि डियो के बहुत सारे एड्स आते हैं। अंडर आर्म में डियो लगाइए, आप स्किन पर उसको लगा दीजिए और स्मेल नहीं आती है। या फिर अंडर आर्म्स को लाइटन करने के लिए बहुत सारे केमिकल्स आते हैं। ये सब एरियाज़ इतनी सेंसिटिव होती हैं और इनकी स्किन इतनी पतली होती है कि वो जो भी आप लगाओगे तो वो एब्जॉर्ब कर लेती है। और वो केमिकल्स हैं जो कि जाते हैं आपके लिम्फेटिक उसमें चैनल्स में, और ये डिजीज़ेस क्रिएट करते हैं। तो और जो डिओज़ होते हैं या फिर जो एयर फ्रेशनर्स होते हैं केमिकल बेस्ड, ये सारे जो हैं आपके नाक से आप इनहेल करते हो, नाक के म्यूकस मेम्ब्रेन से वो एब्जॉर्ब होके और अल्टीमेटली वो आपके ब्लड में जाते हैं। तो वो बहुत हानिकारक हैं। आप इन सब केमिकल बेस्ड चीज़ों को बंद कर दीजिए। अपने घर में लोबान जलाइए, अगरबत्ती जलाइए और उसकी स्मेल को लीजिए और अपने अच्छी हेल्थ का फ़ायदा उठाइए। तो ये सब चीज़ों को चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। स्प्रे है, अगर आप कोई परफ्यूम यूज़ करते हैं तो अगर वो कपड़े पे डालने वाली है तो वंस इन अ वाइल आप कहीं जाते हो तो यू कैन यूज़, बट स्किन में आप कृपया मत यूज़ करिए इन सब चीज़ों को। ये बहुत डैमेजिंग है, हमको पता नहीं चलता है, लेकिन ये सारी चीज़ें एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाती हैं और हमारी हेल्थ को डैमेज करती हैं। तो इसका ध्यान रखिए दोस्तों। और जैसे कि लिपस्टिक है और कुछ कॉस्मेटिक्स की हम बात करेंगे। लिपस्टिक है, नेल पॉलिश है, तो आप कहेंगे नेल्स तो डेड माने जाते हैं, तो नेल से तो एब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए। आपकी बात सही है कि लेकिन नेल बेड में जो एरिया होता है वहाँ से एब्जॉर्ब होती है इसकी जो टॉक्सिन्स है और वो आपके शरीर के अंदर जाती है। लेकिन हाँ, वंस इन अ वाइल आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वंस इन अ वाइल इज़ ओके फॉर एवरीथिंग, मोस्ट ऑफ द थिंग्स। लेकिन अगर आप उसको एक नियम बना लेते हो कि हमें डीओ भी लगातार यूज़ करना है, अपने स्किन में सब केमिकल्स ही अप्लाई करते रहने हैं, और तो वो चीज़ आपको अगर कंटिन्यूसली आपके ब्लड में जाती रहेगी तो आप जानते हो कि इस तरीके से डैमेज तो हो सकता है। इसीलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि थोड़ा थोड़ा सब कुछ ठीक है, लेकिन किसी भी चीज़ की अति बहुत ख़राब होती है। वो फिर चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे वो पैसा ही क्यों ना हो, उसकी भी अति कहीं ना कहीं खराबियों की तरफ आपको मोड़ देती है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए। और आप वंस इन अ वाइल नेल पॉलिश भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा नेल बेड का मतलब होता है जहाँ पर आपका ये है, इसके पास आप इस जगह से दूर रखिए इसको और थोड़ा दूर से लगाइए सिर्फ नेल पर, और उसको आप हटा दीजिए। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, लिपस्टिक्स हैं जो कि अब हर्बल भी आती हैं, तो हो सके जब भी आप यूज़ करें तो उसी का यूज़ करें। और वैसे तो टिंटेड आपको लिप बाम भी मिल जाएगा, वो आप यूज़ कर सकते हैं।
इस प्रकार से छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हम ध्यान रख सकते हैं अपनी बॉडी में ना जाने पाएँ टॉक्सिन्स इसके लिए। तो ठीक है दोस्तों, फिर ये थोड़ी सी बातें हो गई, शायद लंबा हो रहा है वीडियो, तो मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। अपना मास्क पहनना ना भूलिए मेरे मिट्ठू की तरह, और अपने घर में ग्रीनरी ज़रूर लाएं इसकी तरह। छोटा सा एक रिक्वेस्ट है, और अपना ध्यान रखिए दोस्तों, क्योंकि आगे आने वाले समय में ऐसा कह रहे हैं कि 8-10 साल में फिर से कोई पैंडेमिक आएगी, और हमें नहीं मालूम है अगले साल भी हो सकता है आ जाए। उसका एक ही तरीका है, विश्वास करिए, सिर्फ एक तरीका है कि आप अपने शरीर को स्वस्थ रखें और अपनी इम्यूनिटी को बनाए रखें। अपने खाने का ध्यान रखें कि आप क्या खा रहे हो, और अगर आप क्रॉनिक स्ट्रेस में रहते हो, लगातार स्ट्रेस में रहते हो, तो ब्लड आपके लिम्स में जाता है। लिम्स का मतलब हाथ पैर, और जैसे कि आप चीता देख लो, आप भागना पड़ेगा ना आपको, तो वो सारा ब्लड जो है वो हमारा शरीर बहुत समझदार है, वो हमारे लेग्स में और लिम्स में कि हाँ हम दौड़ सकें, और वो हमारे इंटेस्टाइन में नहीं जाता है, फिर उस समय वो सारा डाइवर्ट हो जाता है। तो अगर आप क्रॉनिक स्ट्रेस में हैं, मतलब लगातार आपको स्ट्रेस है, लगातार आपके जो है गट में नहीं जा रहा है, गट में मतलब इंटेस्टाइन्स में आपको नहीं जा रहा है, मिल रहा है ब्लड, तो आपका डाइजेशन पुअर हो जाएगा। डाइजेशन अगर पुअर होगा तो आपके एब्जॉर्प्शन बहुत पुअर हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन मतलब जो भी हम खाते हैं उससे जो न्यूट्रिशियस चीज़ें हैं वो अंदर जाती हैं, तो वो कम हो जाएगा। तो आप वैसे ही अपने आप को डैमेज कर रहे हो, अपने शरीर को। इसीलिए कहते हैं कि स्ट्रेस कम होना चाहिए, थोड़ा इज़ ओके, वंस इन अ वाइल इज़ ओके, लेकिन क्रॉनिक स्ट्रेस, क्रॉनिक का मतलब लगातार पुराना स्ट्रेस चला आ रहा है, चला आ रहा है, चला आ रहा है, ये चीज़ अच्छी बात नहीं है। इसलिए थोड़ा सा शांत रहिए, प्राणायाम कीजिए, और आप पूजा करके अपने इष्ट को जो है वो, अगर आप किसी भी तरह की पूजा करते हैं तो वो करिए, और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज़ ज़रूर करिए। और कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि आपको और किस चीज़ के बारे में जानना है। क्या आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज़ के बारे में जानना चाहते हो, या फिर और न्यूट्रिशन के बारे में जानना चाहते हो, तो इसके बारे में मैं वीडियोज़ बनाऊँगी। नमस्ते।